हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में शांति में होंगे। तो आज का टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, टॉप मोस्ट 5 क्वालिटीज़, जिससे आप पहचान पाओ खुद को या अपने आसपास की फेमिनिन एनर्जी को कि ये डिवाइन फेमिनिन है या ओनली फेमिनिन है, राइट। तो पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं कि ओनली फेमिनिन मैंने क्यों बोला और डिवाइन फेमिनिन क्यों बोला। डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो काफ़ी दैवीय शक्ति से युक्त होती हैं, मतलब उनमें डिवाइन ग्रेस पाया जाता है जो एड ऑन होता है। फेमिनिन तो हम सब होते हैं, फेमिनिन पूरी दुनिया है, जो प्रकृति हर कोई फेमिनिन है, हर जीव में एक फेमिनिन ऊर्जा होती है। जैसे आप डॉग्स ले लो, कैट्स ले लो, छोटे छोटे जीव जंतु ले लो, ह्यूमंस ले लो, हर कोई डिवाइन फेमिनिन नहीं होता, क्योंकि अगर फेमिनिन के आगे डिवाइन लग गया मीन्स कि उसके अंदर सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करने से कुछ अधिक पाया जाता है, जिसे डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा कहते हैं। और सिर्फ प्यार किया, मोहब्बत किया, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, कमाया और एक दिन मर गए, दैट इज़ कॉल्ड ओनली फेमिनिन ऊर्जा। ठीक है, जो अर्थली, जो हमारा अर्थ है, जो मतलब एक सांसारिक जीवन जिए और बस उसमें उलझ कर रह गए और फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो आप इससे ऊपर अगर नहीं सोच पा रहे हो, सांसारिक ऊर्जा से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप सिर्फ फेमिनिन कहे जाओगे। बट अगर इससे ऊपर आपने थोड़ी भी अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो आप डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में आते हो, राइट। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको झट से मिल जाएं। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इससे मुझे एक प्राइड नहीं मिल पा रहा कि मैं आगे कैसे वीडियो बनाऊं, एक पुश नहीं हो पा रहा। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे और अपने आसपास के लोगों से भी सब्सक्राइब कराओगे तो मुझे एक अच्छा पुश मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों को ये जर्नी में आगे लेकर जा पाऊँगी। एनीवेज, योर विश, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी जर्नी पे। डिवाइन फेमिनिन की पहली क्वालिटीज़ होती हैं इंट्यूशन पावर। डिवाइन फेमिनिन जो होती है उसका इंट्यूशन बहुत ही कमाल का होता है। अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूं तो जैसे कहते हैं ना कि किसी के आने की आहट, किसी 2 दिन बाद कुछ होना है या कभी फ्यूचर में कुछ होना है, उसे पहले से वो सिम्टम्स आना, ऐसा कुछ जो हमें फील होता है। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सेम घटना घट गई हमारी लाइफ में या हमारे रिश्तेदारों की लाइफ में, हमारे चाहने वालों की लाइफ में या हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, उसकी खबर डिवाइन फेमिनिन को पहले से हो जाती है, एक आभास होना। तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि इंट्यूशन किसे कहते हैं, राइट इंट्यूशन। अब ऐसे तो हर कोई कहेगा हाँ मुझे भी आता है, ये वो जो भी है, बट फिर भी कुछ फीमेल्स आज भी आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारी फीमेल्स एक गलत रिश्ते में फंस चुकी हैं, एक गलत इंसान से प्यार कर बैठी हैं। दिस इज़ नॉट डिवाइन फेमिनिन। अगर मैं कह दूं पहले ही आपसे कि डिवाइन फेमिनिन की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, इट मीन्स कि वो कभी किसी गलत रिश्ते में भी नहीं फंस सकती है, ये आप जान लो। जी हाँ, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन है वो पूरी प्रकृति की संरचना उसने की है, और वो ही इंसान वो शरीर लेकर एक इंसानी रूप में यहाँ आई है जस्ट फॉर ए प्ले। तो वो नहीं फंस सकती है, किसी के बहकावे में नहीं आ सकती है कि जैसे आजकल ये चीज़ें सुनने को आ रही हैं कि उसने मुझे फंसा लिया और धोखा दे दिया, मैं पहचान नहीं पाई उसे, उसने मेरे को चीट किया और अब मैं उससे निकल नहीं पा रही हूँ। दैट इज़ नॉट डिवाइन फेमिनिन।
आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत आगे बढ़ चुकी होती है अपनी इंट्यूशन पावर के थ्रू कि उसे कोई कैच ही नहीं कर सकता। उसके पास वही लोग या तो आएंगे जो उसकी एनर्जी से मैच करते हैं, जो उसकी वाइब्रेशन से मैच करते हैं, या फिर वो अगर कोई कार्मिक रिश्ता है तो वो बस उसे एज ए कार्मिक देखेगी कि हाँ ठीक है, ये इतने दिनों तक था, अब टाइम पूरा हुआ तो वी जस्ट गॉट ब्रेकअप और हम अलग हो गए, या फिर ठीक है हमारा अपना अपना कर्मा था, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। वो उसके लिए कभी बैठ के आंसू नहीं बहाएगी कि वो मुझे छोड़ गया, ऐसा क्यों हो गया। इवन फैमिली में भी उसके अगर पेरेंट्स से भी कोई दिक्कत होती है तो वो किसी के लिए आंसू नहीं बहाती। वो हर चीज़ को एक कार्मिक साइकिल की तरह देखती है कि मैं यहाँ बस अपने कर्मास क्लियर करने आई हूँ, दैट्स इट, जस्ट लेट गो और मूव ऑन करो। किसी के लिए बैठकर रोने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्कूल है, ये पृथ्वी एक स्कूल है, अर्थ पे हम लोग स्कूल में हॉस्टल में हैं जहाँ हम सिर्फ लर्निंग लेसन सीखने आए हैं, वापस हमें हमारे घर जाना है। तो ये जस्ट एक स्कूल की तरह देखती है और हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग अपने अपने किरदार में हैं। तो डिवाइन फेमिनिन कभी भी किसी के बहकावे में, किसी के ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकती। उसे पहले ही आभास हो जाता है कि ये बंदा या बंदी मेरे पास किस लिए आ रहे हैं, इनको क्या फ़ायदा है मुझसे, ये किस लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं, कर रहा है, इसको कुछ क्या चाहिए होगा मुझसे, उसे पहले ही आभास होता है। वो कभी भी इमोशनल फूल नहीं बनती है किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे माँ बाप का हो, किसी भी रिश्ते में वो इमोशनल फूल नहीं बन सकती। उसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है। दैट इज कॉल्ड डिवाइन फेमिनिन, राइट। अब हम आते हैं दूसरे ट्रेट्स पे, जो कि डिवाइन फेमिनिन नर्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसे नर्चर करना बहुत पसंद होता है। नर्चरिंग मीन्स कि अगर उसे अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ नेचर, जैसे आप मान लो कि नेचर को नर्चर कर, जैसे डिवाइन फेमिनिन को पसंद होता है कि सर्दियों में अगर आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, स्नोफॉल हो गया, राइट। उसे पसंद है कि नेचर को सजाना, नर्चर करना। उसमें फिर बसंत ऋतु में अगर हम देखें तो फूल पत्तियाँ, पतझड़ होते हैं, फिर नए फूल आते हैं। बारिश के दिनों में हम देखें तो वो काफ़ी ग्रीनरी सी हो जाती है। तो ऐसे ही उसे नर्चरिंग बहुत पसंद होता है। वो थोड़ी कह सकते हो चुलबुली सी भी होती है, टाइम टाइम पे चुलबुली भी होती है और कभी कभी सख्त भी होती है। उसे पता होता है कब मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कब मुझे चाइल्डिश बिहेव करना है, कहाँ मुझे मैच्योर्ड बिहेव करना है। उसे बहुत अच्छी तरह आता है डिवाइन फेमिनिन को। तो ये हो गया दूसरा, नर्चरिंग। अब हम आते हैं तीसरे ट्रेट्स पे, जो हीलिंग होता है। डिवाइन फेमिनिन एक हीलर होती है। अगर उसके पास आप 10 मिनट बैठ भी जाओ ना बिना बात किए, तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसा था जो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और अचानक से 10 मिनट में ऐसा फील हो रहा है कि मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा लो डाउन हो गया। जैसे विक्स होता है ना, जब हमें सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा तो हम विक्स लगा लेते हैं तो हमारा सर दर्द कम हो जाता है। तो विक्स का काम करती है डिवाइन फेमिनिन। वो फिज़िकल भी हीलर होती है और मेंटल हीलर भी होती है। कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी पेन अगर कर रही है बहुत ज़्यादा, अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो या बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि कैसे होगा, क्या होगा, और डिवाइन फेमिनिन से अगर आप मिल लिए हो कि हाँ 10 मिनट आप बैठो मेरे से बात करो, वो आपसे बस बैठना तो बहुत दूर की बात, फ़ोन पे भी अगर आप बात कर लोगे, उसकी आवाज़ भी सुन लोगे, आप अपने आप में हीलिंग फेज़ में आ जाओगे। आपको फील होगा कि शाम से कुछ हल्का सा फील हो रहा है, उससे बात करने के बाद बहुत हल्का सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ या लाइट फील कर रही हूँ। और
उनकी तरफ डॉग्स जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ। जो बेबीज़ होते हैं वो खुद ब खुद उनको देखकर स्माइल पास करते हैं, क्योंकि वो एक डिवाइन ऊर्जा है। और जो डॉग्स होते हैं, जो एनिमल्स कह लो आप, जो भी एनिमल्स होते हैं और बेबीज़ होते हैं, वो प्योर सोल्स होते हैं। जब बेबी अभी बच्चा होता है तो वो प्योर सोल होता है, उसमें छल कपट, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होता है। तो वो एक प्योर सोल रूप में होता है, तो वो अपने आप में एक डिवाइन ऊर्जा होता है जो छोटा बेबी होता है। तो डिवाइन ऊर्जा अट्रैक्ट्स डिवाइन ऊर्जा। तो इसलिए जो छोटे बेबीज़ होते हैं, डॉग्स होते हैं, और जो अडल्ट्स हो गए, वो अपनी दुख भरी ज़िंदगी जो होती है वो अचानक से, आप स्ट्रेंजर होगे डिवाइन फेमिनिन के लिए, बट आप जाकर उनसे अपनी दुख भरी बातें ऐसे ही कह डालोगे। फिर बाद में भले ही आपको रियलाइज़ हो कि पता नहीं उसमें क्या था, मैंने अचानक आपसे क्यों ये सारी बातें बोल दी, मुझे नहीं पता। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि स्ट्रेंजर्स कहीं भी सड़क पे या जिम में या कहीं भी कोई भी आकर अपनी दास्तां सुना देता है मुझे कि आई डोंट नो मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, आई डोंट नो मैं क्यों कह रही हूँ आपसे। मेल फीमेल दोनों दोनों अट्रैक्ट होते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ, एक गुड वे में। और वो एक गॉडेस की तरह देखते हैं, जैसे कि मेल फीमेल दोनों मंदिर जाते हैं ना अपनी बात कहने, अपने दुख दर्द कहने, तो ऐसे ही वो जो ऊर्जा होती है उसमें वो उन्हें मंदिर सा दिखता है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मतलब कैसे मैं इनसे बात करूं, मुझे कहीं कोई सहारा मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए, कुछ मैं हील हो जाऊं। तो इस वे में वो उस डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उनमें हीलिंग वाली क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो किसी को भी दुनिया में हील कर सकती है। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, दुनिया का कोई भी दर्द हो आपको हील कर सकती है वो। अगर आपको कोई भी इमोशनल हीलिंग हो, ब्रेकअप हीलिंग हो, रिलेशनशिप इशू से आप गुजर रहे हो, या कुछ भी ऐसी कोई हीलिंग है जिससे आपके फिजिकल पेन भी हो रहे हैं, अगर रिलेट कर रहे हैं, तो वो आपको हील कर सकती है। आप बस उससे बात करोगे, ऑटो मोड पे आप हील हो जाओगे, आपकी बीमारी यूं छू मंतर गायब हो जाएगी। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनिन। अब हम आते हैं चौथे ट्रेड्स पे, जो कि है जेंटल। वो बहुत जेंटल होती हैं, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि अगर एक गिलास पानी भी किसी को देना है तो वो काफ़ी उसे सजा कर थोड़ा सा वैसे करके लाएंगी, कि ऐसे नहीं। बहुत लोग होते हैं ना कि हाँ चल उसे दे दे यार, एक गिलास पानी दे दे, ऐसे नहीं होता कि चलो ठीक है, मे बी उसे पानी की ज़रूरत है, हम उसे पानी देते हैं। इवन कोई अगर डिलीवरी इंसान भी आया, डिलीवरी बॉय आया, तो वो उससे भी पूछती हैं कि भैया क्या आप पानी लोगे, तो अगर उसने हाँ कहा तो वो ज़रूर उसे पानी पिलाती हैं। ये नहीं कि हाँ कोई डिलीवरी बॉय है तो उसकी इज्जत ना करें, वो ऐसे ही है। या मेड्स हैं हमारे घर की, वो उनका भी बहुत ख्याल रखती हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है तो वो उसके लिए खुद से दवा का प्रबंध करेगी, वो उसके खाने पीने का भी प्रबंध करेगी कि हाँ पहले आराम कर लो, खाना खा लो, फिर काम कर लेना भले ही। तो ऐसे वे में बहुत जेंटल होती है, उससे किसी का दुख नहीं देखा जाता। वो बहुत ज़्यादा, अगर किसी को अनजान भी है, कोई स्ट्रेंजर भी है, अगर उसे भूख लगी है सच में, वो कहेगी आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ, मैं आपके लिए भोजन बनाकर तैयार करती हूँ, आप खा लो फिर चले जाना। इट्स ओके, क्या हो गया, किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना, किसी को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। तो इस मामले में वो बहुत जेंटल और काइंड होती है कि इट्स ओके। उसका ये स्वरूप पार्वती स्वरूप कहलाता है कि वो काफ़ी नर्चरिंग भी होती है, हीलर भी होती है, जेंटल भी होती है और इंट्यूटिव भी होती है, जिसे हम गॉडेस का सौम्य स्वरूप कह सकते हैं। ये सौम्य स्वरूप में वो ऐसी होती है। अब हम आते हैं फिफ्थ ट्रेट्स पे, जो कि होता है एक्सप्रेसिव। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव मिलेगी आपको। मतलब एक्सप्रेसिव का मतलब है उसे झूठ बोलना नहीं आता, जो है वो सच मुंह पे आपके बोलेगी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है वो। और अगर मैं बोलूँ तो आज के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड को लोग गलत मानते हैं, क्योंकि उन लोग सच का सामना नहीं करना चाहते, राइट। तो वो सोचते हैं कि इसने तो ऐसे मुंह पे बोल दिया, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती है कि अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगे, मैं तो सच बोलूँगी ना,
जो सच है वो सच है, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? क्योंकि उसे पता है कि झूठ बोलने से एक कार्मिक बंधन बंध जाएगा। कोई मेरे साथ ना आया है, ना मेरे साथ कोई जाने वाला है, चाहे वो कितना भी लव्ड वन क्यों ना हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी है। तो उसके बिहाफ में अगर मैं झूठ बोलती हूँ और गलत का साथ देती हूँ, तो वो कर्मा मुझ पे भी तो आएगा ना। तो उसे लगता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, और मैं जो भी है, जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी। मैं झूठी तारीफ़ आपकी नहीं कर सकती, मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज़ कि आपको बुरा लग जाएगा अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो इसका ख़्याल वो नहीं करती है। उसको लगता है कि भाई जो सच है वो सच है, आप चाहे सामने कोई भी हो, आपको सच सुनना होगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत ठहराओ, डिबेट करो, बट अभी के लिए मैं सच बोलूँगी, जो मुझे लगा सो मैंने बोल दिया आपके मुँह पे। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनिन, वो कभी भी किसी से नहीं डरती है, वो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकती है, अगर वो सच है तो आज आप लोगों ने ये जाना कि 5 कौन से ट्रेट्स होते हैं डिवाइन फेमिनिन के, और इसका पार्ट 2 में और भी ट्रेट्स हैं जो मैं पार्ट 2 में लेकर आने वाली हूँ। कुछ और ट्रेट्स जो बाकी रह गए हैं वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं अगला जो डिवाइन फेमिनिन के और भी क्वालिटीज़ होती हैं वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगी, और फिर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ में बताऊँगी कि कौन कौन सी होती है, और फिर मैं जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं उस पे भी वीडियो लाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी आप लोगों को अगर कोई कमेंट में पूछना हो, कुछ बात हो, या कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बेहिचक बेवजह पूछ सकते हैं। इट्स ओके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। बाय।